आप सभी को जय मसीह की। क्या आपने कभी सोचा है कि परमेश्वर किन लोगों को इस्तेमाल करता है? क्या सिर्फ बड़े लोग, महान प्रचारक या मशहूर लोग ही परमेश्वर के काम में काम आते हैं, या फिर आम लोग भी? दोस्तों, आज हम जिस अध्याय को पढ़ने जा रहे हैं, रोमियो 16, वह शायद आपको एक साधारण नामों की सूची जैसा लगे, लेकिन सच्चाई यह है कि इस अध्याय में छुपा है एक बहुत गहरा रहस्य, एक ऐसा संदेश जो आपके सोचने का तरीका बदल देगा। यहाँ हम देखते हैं कि प्रेरित पौलुस उन लोगों का नाम ले रहा है जो शायद दुनिया के लिए कुछ भी नहीं थे, लेकिन परमेश्वर के लिए अनमोल थे। कुछ महिलाएं, कुछ सेवक, कुछ दोस्त जिन्होंने चुपचाप परमेश्वर के राज्य के लिए काम किया। और आज, हजारों साल बाद, उनका नाम बाइबल में लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है? क्या परमेश्वर आपको भी इस्तेमाल कर सकता है? अगर आप कभी खुद को छोटा, बेकार या अनदेखा महसूस करते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। तो आइए पूरे ध्यान से सुनिए, क्योंकि रोमियो 16 का यह संदेश आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि परमेश्वर आपसे कुछ कहना चाहता है। कमेंट में जरूर लिखें, मैं परमेश्वर की सेवा के लिए तैयार हूं, और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में एक बहुत खास संदेश आपका इंतजार कर रहा है। मैं तुमसे फीबे के लिए, जो हमारी बहन और किंख्रिया की कलीसिया की सेविका है, विनती करता हूँ कि तुम, जैसा कि पवित्र लोगों को चाहिए, उसे प्रभु में ग्रहण करो, और जिस किसी बात में उसको तुम्हारी आवश्यकता हो, उसकी सहायता करो, क्योंकि वह भी बहुतों की वरन मेरी भी उपकार करने वाली रही है। प्रिस्का और अक्विला को, जो मसीह यीशु में मेरे सहकर्मी हैं, नमस्कार। उन्होंने मेरे प्राण के लिए अपना ही जीवन जोखिम में डाल दिया था, और केवल मैं ही नहीं, वरन अन्य जातियों की सारी कलीसियाएं भी उनका धन्यवाद करती हैं। उस कलीसिया को भी नमस्कार जो उनके घर में है। मेरे प्रिय इपैनेतुस को, जो मसीह के लिए आसिया का पहला फल है, नमस्कार। मरियम को, जिसने तुम्हारे लिए बहुत परिश्रम किया, नमस्कार। अंद्रोनिकुस और यूनियास को, जो मेरे कुटुंबी हैं और मेरे साथ कैद हुए थे और प्रेरितों में नामी हैं और मुझसे पहले मसीही हुए थे, नमस्कार। अम्पलियातुस को, जो प्रभु में मेरा प्रिय है, नमस्कार। उर्बानुस को, जो मसीह में हमारा सहकर्मी है, और मेरे प्रिय इस्तखुस को नमस्कार। अपिल्लेस को, जो मसीह में खरा निकला, नमस्कार। अरिस्तुबुलुस के घराने को नमस्कार। मेरे कुटुंबी हेरोदियोन को नमस्कार। नरकिस्सुस के घराने के जो लोग प्रभु में हैं, उनको नमस्कार। त्रुफेना और त्रुफोसा को, जो प्रभु में परिश्रम करती हैं, नमस्कार। प्रिय पिरसिस को, जिसने प्रभु में बहुत परिश्रम किया, नमस्कार। रूफुस को, जो प्रभु में चुना हुआ है, और उसकी माता को, जो मेरी भी माता है, दोनों को नमस्कार। असुंक्रितुस और फिलगोन और हिरमेस और पत्रुबास और हिरमास और उनके साथ के भाइयों को नमस्कार। फिलुलुगुस और यूलिया और नेरियुस और उसकी बहन और उलुम्पास और उनके साथ के सब पवित्र लोगों को नमस्कार। आपस में पवित्र चुंबन से नमस्कार करो। तुमको मसीह की सारी कलीसियाओं की ओर से नमस्कार। अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है, फूट डालने और ठोकर खिलाने का कारण होते हैं,
उन्हें टाड़ लिया करो और उनसे दूर रहो, क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु मसीह की नहीं परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं और चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे सादे मन के लोगों को बहका देते हैं। तुम्हारे आज्ञा मानने की चर्चा सब लोगों में फैल गई है, इसलिए मैं तुम्हारे विषय में आनंद करता हूँ, परंतु मैं यह चाहता हूँ कि तुम भलाई के लिए बुद्धिमान परंतु बुराई के लिए भोले बने रहो। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांवों से शीघ्र कुचलवा देगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। मेरे सहकर्मी तीमुथियुस का और मेरे कुटुंबियों लुकियुस और यासोन और सोसिपत्रुस का तुमको नमस्कार। मुझ पत्री के लिखने वाले तिर्तियुस का प्रभु में तुमको नमस्कार। गयुस जो मेरी और कलीसिया की पहुनाई करने वाला है, उसका तुम्हें नमस्कार। इरास्तुस जो नगर का भंडारी है और भाई क्वारतुस का तुमको नमस्कार। अब जो तुमको मेरे सुसमाचार अर्थात यीशु मसीह के संदेश के प्रचार के अनुसार स्थिर कर सकता है, उस भेद के प्रकाश के अनुसार जो सनातन से छिपा रहा परंतु अब प्रकट होकर सनातन परमेश्वर की आज्ञा से भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों के द्वारा सब जातियों को बताया गया है कि वे विश्वास से आज्ञा मानने वाले हो जाएं। उसी एकमात्र बुद्धिमान परमेश्वर की यीशु मसीह के द्वारा युगानुयुग महिमा होती रहे। आमीन। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि रोमियो 16 सिर्फ नामों की सूची नहीं है, बल्कि यह एक गवाही है उन लोगों की जिन्होंने परमेश्वर के लिए अपना जीवन समर्पित किया। फोएबे, प्रिस्किल्ला और अक्विला और कई ऐसे लोग जिन्होंने बिना नाम और प्रसिद्धि के सेवा की, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें कभी नहीं भुलाया। यह अध्याय हमें सिखाता है कि परमेश्वर के राज्य में कोई भी छोटा नहीं होता। हर सेवा महत्वपूर्ण होती है और हर विश्वासयोग्य व्यक्ति परमेश्वर के लिए अनमोल है। अगर आज आप सोचते हैं कि मैं कुछ खास नहीं हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, तो याद रखिए परमेश्वर आपको भी इस्तेमाल कर सकता है। आपका छोटा सा काम भी किसी के जीवन को बदल सकता है। शायद आज आपका नाम दुनिया नहीं जानती, लेकिन अगर आप परमेश्वर के साथ चलते हैं तो आपका नाम स्वर्ग में लिखा जाएगा। अगर इस वचन ने आपके दिल को छुआ है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और इस संदेश को दूसरों तक जरूर शेयर करें ताकि और लोग भी जान सकें कि परमेश्वर हर किसी को इस्तेमाल करता है। और हमेशा याद रखें, आप अकेले नहीं हैं, परमेश्वर आपके साथ है। धन्यवाद।